नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 की आंच आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में स्टार प्रचारकों पर बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। कवासी लखमा ने बीजेपी पर तंज कसा कि डर की वजह से सिंधिया और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नेता गायब हैं। लखमा का दावा है कि उपचुनाव में बीजेपी ऐसे प्रभारी बना रही है जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो वहीं कवासी लखमा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नसीहत दी है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करें। चूहा, बाघ, सामंत के बाद अब भानु प्रतापपुर उपचुनाव में स्टार प्रचारकों के नाम पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने उपचुनाव में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 40 नेताओं के नाम हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर नेता छत्तीसगढ़ के हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट की 70% आदिवासी आबादी है, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे बड़े आदिवासी नेताओं का नाम नहीं है। वहीं माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस उपचुनाव के प्रचार में उतर सकते हैं, लेकिन उनका नाम स्टार प्रचारकों में नहीं है। इसे लेकर मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया। लखमा ने सिंधिया और कुलस्ते के प्रचार में नहीं आने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी नेताओं को प्रभार देने के बजाय ऐसे नेताओं को प्रभार दिया है जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कारागार में आए थे क्या? 4 मंत्री आए थे उस समय। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी का नाम था, वो डर के नहीं आया। अजय अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम गायब हो गया। मतलब परदर्जी कुलस्ते उसका भी अब नाम गायब हो गया है। मेरे इस बात का मेरे को अच्छा नहीं लगा। कल आदिवासी लोगों का एरिया विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहाँ का आदिवासी सांसद मंडावी, उसको संचालन देना चाहिए था। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसको किनारे कर दिए। सोमता 5वें नंबर में 10वें नंबर में नाम है। जो कांकेर का सांसद है वो क्या बीजेपी का नहीं है क्या? एक बढ़िया आदमी को वहाँ देने से क्या फायदा होना है? उधर कवासी लखमा पर पलटवार किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने। उन्होंने नसीहत दी है कि लखमा अपनी पार्टी की चिंता करें, क्योंकि उनकी पार्टी डूबने की कगार पर है। अरुण साव ने कहा कि बीजेपी के प्रचारकों की चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये चुनाव लड़ेंगे। सभी पदाधिकारियों को हमारे सांसद जी पूरे विधानसभा क्षेत्र में रहकर काम करेंगे। ये उनका लोकसभा क्षेत्र है। सभी नेताओं को उपयोग करेंगे, सभी नेताओं को जिम्मेदारी देंगे और एक एक कार्यकर्ता हमारा इस चुनाव में जुटेगा। कवासी लखमा जी अपनी पार्टी की चिंता करें। आज उनकी पार्टी डूबने के कगार पर है और किस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस में है, किस प्रकार से कांग्रेस के नेता न केवल मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी में पूरा सम्मान है। दरअसल भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हर मुद्दे पर सियासत हो रही है, पर चाहे वो आदिवासी आरक्षण का मामला हो या फिर दूसरे मुद्दे। ये मुकाबला भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से राज्य में हुए सभी उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में बीजेपी राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जीत हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट विधायक मनोज मंडावी के निधन से खाली हुई है। 16 अक्टूबर को मनोज मंडावी का निधन हुआ था। इस सीट पर दिसंबर 5 को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 को रिजल्ट घोषित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। लक्ष्मी वर्मा जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिर आप ही के पास आना चाहूंगी धनंजय जी। आखिर प्रचारक जो हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो तो बीजेपी के हैं, बेकरार कांग्रेस क्यों हो रही है इतना? नहीं, कांग्रेस पार्टी कहीं बेकरार नहीं हो रही है। हम तो जो स्टार प्रचारक है उनका स्वागत कर रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ भानु प्रतापपुर के चुनाव में प्रचार करने जाए और उसके आने का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ऐसा करके चुनाव में भी हमने देखा है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्टार प्रचारक नजर आए थे। केंद्रीय मंत्री इनके प्रहलाद
पटेल जी स्टार प्रचारक बनकर आए थे, फायदा पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को मिला था, क्योंकि ये जितने चेहरे लेकर आएंगे बाहर से, वो सभी चेहरे वादा खिलाफी के लिए जाने जाते हैं, वो सभी चेहरे किसान विरोध के लिए जाने जाते हैं, वो सभी चेहरे आदिवासियों के विरोध के लिए जाने जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर प्रदेश में आएंगे, प्रचार करेंगे तो हमारा फायदे के लिए है वो तो। ठीक, लक्ष्मी जी से जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, तैयारियां दोनों ही तरफ से भरपूर की जा रही हैं और कांग्रेस को अब जेसीसीजे का भी सपोर्ट मिल गया है, उनकी जो प्रत्याशी उनको सपोर्ट मिल गया है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब और ज्यादा दम दिखाने की कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूरत है प्रचार प्रसार में, या जो बात कही जा रही है कि स्टार प्रचारक के नहीं पहुंच पाए हैं जिन्हें पहुंचना चाहिए था? देखिए, उनके मंत्री है कांग्रेस के कवासी लखमा जी, और उनका बयान आया है, एक कहना चाहिए बहुत ही निंदनीय बयान आया है कि एक बृजमोहन अग्रवाल जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है यहाँ के और सर्वमान्य नेता है, उनकी प्रशंसा कांग्रेस के भी बड़े नेता हमेशा करते रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य बदलने के लिए लगातार उन्होंने काम किया है। और उनका बयान जो आया है कि एक व्यक्ति जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, तो उन्होंने बताया है कि उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये जाहिर होता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है उनके मन में अभी से हताशा आ गई है। बृजमोहन अग्रवाल जी सर्वमान्य नेता है और उनके चुनाव के प्रबंधन को देखते ही उनको चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर ही कांग्रेस में हताशा निराशा आ गई है। तो मुझे लगता है ये अभी से हार जो है ये मान गई है कांग्रेस पार्टी। रही दूसरी बात कवासी लखमा जी की, तो उनकी बातें को कोई सीरियसली लेता नहीं है प्रदेश में। जैसे कि मैं कहना चाहूंगी कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी जी, वो जो भी बात करते हैं वो एक बचकाना बात करते हैं। उसी तरह से आज जो ये नेता है कवासी लखमा जी वो बचकाना बात किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब एकजुट है और कार्यकर्ता जो है वो बूथ लेवल पर तैयारी कर चुके हैं लड़ने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आदिवासी भाइयों के साथ, ये आदिवासी बहुल एरिया है, भानु प्रतापपुर और रिजर्व सीट है, वहां पे आदिवासी आरक्षण जो है इनको तो इन्होंने दिया नहीं, कहीं ना कहीं इन्होंने कोर्ट में तथ्यात्मक डाटा पेश नहीं किया और आज उनके अधिकार का हनन हो चुका है। हम लक्ष्मी जी लौटूंगी आपके पास, धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, स्ट्राइक रेट हम ध्यान दें उस पर, तो 100% रहा है 2018 के बाद कांग्रेस का। इस बार भी क्या उम्मीद लगाए कि 100% ही रहेगा? एक बार आपका सवाल दोहराएंगे क्योंकि लक्ष्मी मोहन जी की बात। स्ट्राइक रेट अभी तक सर, स्ट्राइक रेट अभी तक 100% रहा है कांग्रेस का, हर उपचुनाव में जीती है। आप क्या उम्मीद लगाएं इस बार भी स्ट्राइक रेट 100% ही पार करेगा? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव हुए। तो कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक 100% था और भानु प्रतापपुर चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक 100% ही रहेगा। लक्ष्मी मोहन जी पूछ रहे थे कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर इस प्रकार से कवासी लखमा जी टिप्पणी क्यों की है, आदिवासी आरक्षण की बहुत बड़ी बड़ी बात लक्ष्मी मोहन जी कर रही थी। तो लक्ष्मी लखमा जी आपकी जानकारी थोड़ा अधूरी बता देना चाहता हूँ। नंदीराम कंवर की कमेटी जो बनी थी ना, उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी एक सदस्य थे। तो बृजमोहन अग्रवाल जी को बताना चाहिए कि आखिर आदिवासियों के 32% आरक्षण के उन्होंने क्या फैसला किया था जिसको रमन सिंह ने खारिज किया था, और कवासी लखमा जी ने वही सत्य को बताने का काम किया है कि जिनको भानु प्रतापपुर में प्रभारी बनाया गया है, ये आरक्षण के लिए गठित कमेटी के अनुशंसा कमेटी के सदस्य थे और ये भी वो जिम्मेदार है आदिवासियों के आरक्षण के विषय को रमन सरकार ने कोर्ट में नहीं रखा उसके लिए। और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अगर प्रभारी बना रही है तो निश्चित तौर पर लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी को बताना पड़ेगा भानु प्रतापपुर की जनता को कि आखिर नंदीराम कमेटी। धनंजय जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह चुनाव नजदीक हैं, दोनों ही पार्टियां तैयारी कर रही हैं, इस तरह की बयानबाजी देना ठीक नहीं है? मतलब जिस तरह से अभी जो काम हो रहा है, अपने काम पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि चुनाव नजदीक है, उपचुनाव नजदीक है। देखिए, हम तो अपने काम पर ही फोकस कर रहे हैं। हमारी जो हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की योजनाएं हैं, हमने सरकार जो आदिवासियों के लिए जो काम की उसमें फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर जब कोई सवाल पूछता है मीडिया या माध्यम से तो जवाब देना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो
उजागर करना पड़ेगा ना, जो आदिवासी आरक्षण जिनके कारण कम हुआ है, वो जो अनुशंसा की गई थी कमेटी, उस कमेटी के सदस्य ब्रिजमोहन अग्रवाल जी थे, उनको जवाब देना चाहिए ना भानु प्रतापपुर में कि रमन सिंह ने उस कमेटी की अनुशंसा को क्यों नहीं माना। क्या उस कमेटी की अनुशंसा को रोकने में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की भी भूमिका रही है, ये बताना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जो सवाल उठाए उससे बहुत ज्यादा सवाल उठाए हैं। जब 32% आरक्षण की बात करते हैं तो दोषी पूरी तरीके से रमन सरकार हो जाता है और उस कमेटी को भी नहीं माना गया। जरूर नंदीराम जी को आदिवासी लक्ष्मी जी, कई दिनों से हम देख रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर, हम देख रहे हैं कांग्रेस को बीजेपी लगातार घेर रही है, प्रदर्शन भी हमने देखे हैं। आखिर यही सवाल कांग्रेस कर रखी है कि जब आप सत्ता में थे तब क्यों नहीं किया आपने? देखिए रितु जी, हमारी मंशा एकदम स्पष्ट थी और हमने 20% आरक्षण को 32% किया उनकी जनसंख्या के अनुपात पे, और वो आरक्षण के बेस पे हमने सारी भर्तियां की, शिक्षा में और स्वास्थ्य में सारे जगह जो हमने भर्तियां की, हमने जो एजुकेशन में जितनी भी भर्तियां की सारे में हम लोगों ने उनके आरक्षण का पालन करते हुए किया। और हमारी सरकार रहते हुए भी और इनकी सरकार रहते हुए भी 4 साल उन आरक्षण को देखिए आप अभी लोग लाभ ले ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट में जो तथ्यात्मक डाटा प्रेस करना था वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, क्योंकि ये संवेदनशील नहीं थे आदिवासी को लेकर। आदिवासी को लेकर आप संवेदनशील नहीं थे, आदिवासी लेकर सरकार संवेदनशील नहीं थे। नहीं बात को लेकर आप जाने के आदिवासी हम उपचुनाव में वापस लौटते हैं। लक्ष्मी जी, मेरा सवाल है, आप आश्वस्त हैं क्या इस बार के उपचुनाव में जीत हासिल होगी बीजेपी को? बिल्कुल हम आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता जो कांग्रेस के सरकार ने जन घोषणा पत्र बनाया था उसमें 36 वादे किए थे पवित्र गंगा जल को हाथ में लेके, और एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। अगर वादे पूरे नहीं होते ना लक्ष्मी जी, अगर वादे पूरे नहीं हुए होते तो 2018 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें भारी बहुमत से फिर से हासिल नहीं होती कांग्रेस को सीट। ये भी तो देखने वाली बात है, बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए इस बार। पार्टी ने रितु जी अपने धनबल का उपयोग किया और जिस ढंग से अपने शासन का दुरुपयोग किया। देखिए पिछले चुनाव में खैरागढ़ में आपने देखा है कि इन्होंने 4 दिन पहले अपना घोषणा पत्र बनाया और उसमें खैरागढ़ की जनता को दबाव बनाया कि हम जिला, हमारे अगर कांग्रेस के विधायक जीते तो बनाएंगे। तो ये इनका चरित्र है, ये जनता के प्रति समर्पित नहीं है। चुनाव इसीलिए आज ये लोग 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा है आदिवासी के आरक्षण को लेकर। अभी तक आदिवासी की चिंता नहीं थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आया इनको चुनाव जीतता है। ठीक, लक्ष्मी जी लौटती हूँ आपके पास, धनंजय जी, इस बार मेहनत बीजेपी की तरफ से भी कम नहीं है। आखिर कांग्रेस कितनी तैयारी में है इस बार, क्योंकि बीजेपी की भी कम मेहनत कम तैयारी नहीं है। आप किस तैयारी के साथ चल रहे हैं, किस एजेंडा के साथ चल रहे हैं? देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 4 साल के जो काम है, जिसकी बदौलत हमने 4 विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज कराई है। हमने आदिवासी वर्ग को उनके कानूनी अधिकार दिया है। जो 15 साल में वो पेशा के नियम को बनाया था, हमारी सरकार ने नियम बनाया है। रमन सिंह ने जो आदिवासियों से जमीन छीना था, बंदूक हम वहां पर जमीन को वापस किए हैं। और सुन लीजिए ना, ये जो आरक्षण विरोधी लोग हैं और नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया है। हमारे पास तो उस पैसा कानून को लेकर लेकिन ये धोखा मंत्री ने आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया। जो आरक्षण का विरोध करती है वो रमन सिंह, जो निर्दोष आदिवासियों को बन गया सिर्फ इसलिए उन्हें जमीन छीनने के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी काम किया था, वो भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासियों के कानूनी अधिकारों का अध्ययन किया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके शासन काल में 2 विकासखंड से नक्सलवाद 14 दिनों तक पहुंच गया। इस भारतीय जनता पार्टी के बाद बताने धनंजय जी 2008 की हम बात करें तो नेताम जी विधायक थे वहां से और उनका अच्छा खासा प्रभाव है। आप नहीं मानते इस बार वो भी मैदान में है, तो वो आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है? नेताम, मैं पूरी बात सुन नहीं पाई। नेताम जी मैदान में हैं,
आप नहीं मानते बड़ी चुनौती उनको, क्योंकि 2008 में भी जब थे तब भी उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था, अब भी प्रभाव है, आदिवासियों की तरफ ज्यादा रुख। देखिए, भानु प्रतापपुर की जनता उस नेताम जी के एक कार्यकाल को देख ली, हताश थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उनको टिकट नहीं दिया। उनको पता था इनके जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें भानु प्रतापपुर की जनता के हाथों निराशा लगी थी, इसलिए उसको टिकट काट दिया गया था। और मनोज मंडावी जी जो भानु प्रतापपुर के विकास के सपने देखे, विकास की ओर आगे बढ़ाए, और भानु प्रतापपुर की जनता के साथ जो मनोज मंडावी जी का स्नेह है, मनोज मंडावी जी का जो लगाव था, और सावित्री मंडावी जी भी वहां पर कदम से कदम मिलाकर जनता की सेवा की है। उसके साथ हमारे कांग्रेस संगठन के जो काम है, मोहन मरकाम जी की रणनीति है, भूपेश बघेल सरकार की जो योजनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड मतों के साथ हम भानु प्रतापपुर चुनाव जीतेंगे। इतिहास रचेंगे, इतिहास रिकॉर्ड मतों से वह जीत दर्ज कराएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है, उत्तर प्रदेश ने देखा है, कैसे आदिवासियों पर 15 साल तक अत्याचार रमन सरकार ने किया था, उनका शोषण किया था, बेटियों के साथ वह बलात्कार की घटनाएं हो रही थी, रमन सरकार यहाँ पे 30 त्योहारों यहाँ पे विकास यात्रा निकालते थे। चलिए हमारी कार्ड की बात कर लूं मैं, बस्तर में 700 गाँव रमन सरकार के अत्याचार के चलते खाली हो गए थे, 100 गाँव में आगजनी की घटनाएं हुई थी। ढेर सारी इनकी नाकामियां है, हमारे पास बताने में ढेर सारे काम है, अभी प्रचंड मत से वहां पे जीत दर्ज कराएंगे। ठीक ठीक। लक्ष्मी जी, 2008 की अगर हम बात करें और अभी की बात करें 2022 की, बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, और नेताम जी 2008 में विधायक थे, जो प्रभाव था तब तो था ही था। आपको नहीं लगता इतने लंबे समय में, लंबे अंतराल में प्रभाव कहीं ना कहीं कम पड़ा होगा और इसका खामियाजा शायद भुगतना पड़े? देखिए, पार्टी में जब कोई काम करता है व्यक्ति तो लगातार करते रहते हैं। इस व्यक्तित्व के साथ ब्रह्मानंद नेताम जी ने लगातार उस क्षेत्र में, वो विधायक रहे या ना रहे, उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, उनके बीच में रहे, आदिवासी वो दमदार नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो धनंजय जी अभी बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, किस विकास की बात कर रहे हैं धनंजय जी? आपने तो गरीबों के आवास को तक आपने बनने नहीं दिया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, गरीबों का आवास नरेंद्र मोदी की सरकार खा गई। नरेंद्र मोदी 11 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की सरकार खा गई। आदिवासियों के आवास का 80 करोड़ भोजन देने के नाम से पैसे में घोटाला कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार। आदिवासियों के आरक्षण में कटौती करने का षड्यंत्र। धनंजय जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, लक्ष्मी जी को अपनी बात रखने दीजिए, आप भी अपनी बात रखिएगा, आप भी अपनी बात रखिएगा, लक्ष्मी जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, जनजाति एरिया के पैसा कानून की बात कर रहे हैं धनंजय जी, वहाँ के पैसा 15 साल में अब नियम भी बना उसका, जो कि आरएसएस भाजपा जो पैसा कानून इन्होंने बनाया है वो आदिवासी के हित 15 साल में नहीं करती है, इनके मंत्री ने आरोप लगाया है, और उन आरोपों के साथ में और गरीबों का आवाज खा गया नरेंद्र मोदी की सरकार। धनंजय जी, आपने पूरा समय लिया, अपनी बात रखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आपसे, प्लीज बात रखने दीजिए लक्ष्मी जी को अपनी। बोलिए दीदी, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ ऋतु जी की जिन पैसा कानून की बात कर रहे हैं, उस पैसा कानून को इनके मंत्री जी ने आदिवासी के हितों के संरक्षण न करने वाली कानून के रूप में बताया, और उस बात को इंगित करते हुए इस्तीफा दिया है। तो क्या बता रहे हैं उनके मंत्री सच कह रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं? उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं, इनके झूठ बोल नरेंद्र मोदी जी का है। आपने रूरल एरिया में डेवलपमेंट का नरेंद्र मोदी जी का है। लक्ष्मी जी, मेरा एक सवाल आपसे, लक्ष्मी जी, मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस ये कह रही है कि जो आपने स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हैं उससे कांग्रेस को फायदा होगा, बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उतारने चाहिए थे वो तो मैदान में नहीं उतारे आपने। ये उनकी सोच है, ये उनकी ओसी मानसिकता है जो प्रदर्शित करती है कि वो किस ढंग से देश में जाति धर्म के आधार में बांटकर इन 70 साल में देश को कहां ला के खड़ा किया है। और इनके जो नेता है भारत जोड़ो यात्रा निकाले, लेकिन इनके सारे नेता भारत कांग्रेस छोड़ो कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये अपने घर को देखे, अपनी पार्टी को देखे। हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारी भाजपा छोड़ के भाग रहे लोग। आप अपनी चिंता करिए ना, आप अपने पार्टी की चिंता करिए। गुजरात में धनंजय जी, लास्ट आधा मिनट बचा है, आप अपनी बात रखिए, धनंजय जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास भानु प्रतापपुर चुनाव में मुद्दा नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी का चरित्र छत्तीसगढ़िया मात्र विरोधी है, छत्तीसगढ़ मकानी का विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। ये बाहर से जितने भी नेता बुलाएंगे उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। चुनाव अभी तो पड़ी। अब तो आपने कहा कि स्ट्राइक रेट आप बरकरार रखेंगे तो भानु प्रताप को चुनाव में आप दोनों ही मेहमानों का, धनंजय जी, लक्ष्मी जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।